पास आया और अपनी माँ को महीने का पूरा पेमेंट का बिल वो था बिल था एक पूरा। अपनी माँ को कहता है, माँ मैंने अपनी छोटी बहन को 3 दिन खिलाया था गोद में रखकर, उसके एक दिन का 2 रुपया मिलाकर 6 रुपया हो गया, तो अभी 6 रुपये हो गया। अच्छा, आपने मेरे को बार बार बोला था बेटा तुम दुकान से ये लिया, दुकान से ये लिया, अब टमाटर लिया, फलाना चीज लिया। तो मैं 5 दिन गया था महीने में, अब ये एक दिन का 5 रुपया है, तो कितने हो गए? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तो उसने कैलकुलेट कर दिया, इतने दिन में बाहर गया, माँ ने सामान मंगवाया, उसका ये रुपया हो गया। अच्छा, एक दिन आपने मेरे से कहा था कि तू मेरी बात मानेगा तो मैं यही करूंगी, पर वो आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ना 65 रुपए हुए हैं, तो आपको मुझे 65 रुपए देने पड़ेंगे। पर मम्मा आप ये मत सोचो कि मैं इतना भी लालची नहीं हूँ, मैं 5 रुपए आपको डिस्काउंट में दे देता हूँ, तो 60 रुपए आपको मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरी मेहनत का है। अच्छा, तो जिस बच्चे को माँ ने जन्म दिया वो माँ कितनी स्मार्ट होगी होगी होगी। तो उस माँ ने कहा ठीक है बेटा, जिस साइड में बच्चे ने लिखा था उसकी दूसरी साइड में माँ ने लिखना शुरू करा, बच्चे मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा पर 0 कॉस्ट। अच्छा, मैंने तेरे को पाला भी, जो तुझे चाहिए वो दिया, तू रात को रोया, आप तूने बिस्तर भी गीला किया, मैंने तुझे एक नर्स बन करके तेरे को संभाला, तेरी मेड बन के संभाला, पर 0 कॉस्ट, कुछ नहीं। अब तेरे को मैंने अच्छे स्कूल में भी डाला, अब तुझे ये भी दिलाया, पर 0 कॉस्ट। अब पूरा लिस्ट कैलकुलेट करके टोटल बनाकर बोला कि 0 कर दिया कि कोई कॉस्ट नहीं, पर ये माँ ने तेरे लिए अपने दिल से खुशी से किया है। तो जब बच्चे ने ये देखा, उसको पता नहीं क्या हुआ, और उसने फिर वापस पर्चा लिया और जिस साइड उसने अपना बिल बनाया था उसके नीचे कट करके 2 लाइन लिखी, और पहली लाइन में लिखा था बिल पेड, माना आपने बिल दे दिया, मेरा बिल चुकतू हो गया, भुगतान हो गया बिल का। और दूसरी लाइन में लिखा, माँ मैं तेरी इस जो या आपने मेरे साथ किया है इसका कर्ज मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, इसका कर्ज मैं कभी भी चुकतू नहीं कर सकता, पर हाँ मैं चुकतू करूंगा परंतु कर नहीं सकता कभी। मैं मेरे जान के मैं चुकतू करूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ ना, जब तक आप बुजुर्ग हो और मैं जिंदा हूँ तब तक मैं करूंगा जो आप कहोगे, लेकिन मुझे पता है मैं आपका ये कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकता। और कह के वो तो स्टोरी खत्म हो गई। पर आज हम भी तो ऐसे ही हो गए हैं ना, हम स्मार्ट बन कर के कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये भी किया, तुम्हारे लिए ये भी किया। हम गिनवाते हैं, रिश्तों पे एहसान गिनवाते हैं। केवल यहाँ पर बच्चे और माँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रिश्तों की बात हो रही है। और रिश्तों में अगर लेन देन आता है तो उसको बिजनेस कहा जाता है। हम रिश्तों में, दुनिया में बिजनेस होता है। घर वालों से कोई घर वाला बिजनेस करता है क्या? नहीं, कभी नहीं करता। हम सहयोगी होते हैं परंतु कभी पार्टनरशिप में नहीं होते हैं। कभी बेटा बाप से पार्टनरशिप करके कोई कम वो कर रहा है, ये कलयुग में पॉसिबल है, पर हमें कलयुगी तो नहीं बनना ना। हमें तो कलयुग से अपनी सोच, कलयुगी हम शरीर से नहीं हुए, अपनी सोच से कलयुगी हो गए हैं। अब परमात्मा कहता है अपनी सोच को बदलना है और वो दुनिया लेकर आनी है जहाँ पर हम एक हैं और एक के हैं, और उसके लिए अपने हम मनोबल को, मन को, विचारों को हमको शुद्ध करने की आवश्यकता है। अगर हमने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया तो हर दिन हमारे लिए खुशियों का होगा, हर कोई मेरा अपना होगा, और जहाँ पर हर कोई मेरा अपना है और जीवन में खुशियाँ है, वहाँ कोई विघ्न आए तो पर ठहर नहीं सकता है। यही तो परमात्मा हमको कहता है ना। तो आज केवल आज का दिन मनाना नहीं है ना, यहाँ तो क्या मनाएंगे, है माता जी, मना रहे हैं, इस पल को जीना है। देखो दुनिया में हर कोई हर दिन मनाता है, पर जीता कोई है। हमें जीना है, और जीना क्या होता है? खुशी, एक दूसरे का सहयोग, आनंद, प्रेम, सुख, इसको जीना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।